हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस ट्यूटोरियल। अब हम लोग जैसा कि पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 4 पे आएंगे और पार्ट 4 में हम लोग अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर में हम लोग को सारे के सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे फार्मूला बेस्ड हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमें इसमें 6 फार्मूले जो हैं वो 6 के 6 फार्मूले हमको नोट डाउन करके एक जगह पे आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के बिहाफ पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने एक पहला फॉर्मूला है, यहाँ पे फर्स्ट का साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स। देखिए, जो भी जैसे हम लोगों ने क्लास 10th या 11th में जो भी हम लोगों ने पढ़ रखा है उसके बिहाफ पे हमको ये जो फॉर्मूले हैं ये हम लोग 10th में ही पढ़ चुके हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos ऑफ 1 ऑफ कॉसेक थीटा। ये हम लोग तो पहले ही से जानते हैं, लेकिन हम लोगों को वो सारी चीज़ें नहीं देखनी है। यहाँ पे इन्वर्स की बात होती है, तो इन्वर्स के लिए आपको ये जो आप साइन इनवर्स एक्स आप देख रहे हैं, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स इज लेस देन -1। फिर थर्ड फॉर्मूला है tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, उसी के बिहाफ पे हम याद रख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और इसका प्रूफ तो बहुत इजी है। प्रूफ के हिसाब से अगर मान लीजिए आप कभी भूल भी जाते हैं तो आप प्रूफ याद कर लीजिए। लेट साइन 1/x इज इक्वल टू साइन y। पहले आप मान लीजिए कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू कॉसेक y हो जाएगा। देन 1/x इज इक्वल टू साइन y, तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू व्हाट, y। y हम लोग स्टार्टिंग में क्या मान लेते थे, कॉसेक इनवर्स x। सो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग के सेकंड वाले में देखिए फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x होता है। तो साइन इनवर्स माइनस ऑफ x जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। तो उसी के बिहाफ पे हम लोग पढ़ चुके हैं 9th और 10th में ये सारे फॉर्मूले कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सिंपल है, साइन टेन कॉसेक। आप याद रखिएगा कौन कौन, 3 से मेरे साथ बोलिए, साइन टेन और कॉसेक। साइन टेन कॉसेक को एक साथ रखिएगा, कॉस सेक कॉट को एक साथ रखिएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूले जो बने हैं वो प्रिंसिपल रेंज के हिसाब से बने हैं, आगे के चैप्टर्स में या कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोग को सॉल्व करके भी बता दूंगा कि ये फॉर्मूले एक्चुअल में बने कैसे, ठीक है। तो याद रखिएगा साइन टेन कॉसेक को एक साथ और कॉस सेक कॉट को एक साथ रखिएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉट सेक और कॉसेक का फॉर्मूला एकदम मैच कर रहा है। ये देखिए, cos इनवर्स माइनस ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस cos इनवर्स x।
x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, इसमें पाई जो है वो तीनों के साथ आ रहा है, पाई वाला टर्म तीनों के साथ आ रहा है, पाई माइनस ऑफ दिस हो जाता है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ वाले फॉर्मूले पे। हम लोग का जो फोर्थ वाला फॉर्मूला है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 है, और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 है। थर्ड वाला है कॉसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स इज इक्वल टू π/2 है। हाँ, तो याद रखिएगा, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं एक और फॉर्मूला, याद करने, ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा था, तो उसी के बिहाफ पे ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, और कॉस का सेक के साथ फॉर्मूला होता है, उसके बिहाफ पे इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने 1 2 3 4 फॉर्मूलेज पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक बात और, ये सारे फॉर्मूलों को या तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप नोट डाउन करेंगे तो वो तो आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा। और एक बात याद रखिएगा, डे बाय डे आप जो है इस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, इसको सीक्वेंस वाइज आप लिखते चलिएगा, अपनी कॉपी को तैयार करते जाइए। हम एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देते चले जाएंगे, उसी के बिहाफ पे आप ये सारे जो क्वेश्चंस और फॉर्मूले हैं उसको एक जगह नोट डाउन करिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम टाइम में जाएंगे तो आपको बस एक बार देखने की ज़रूरत होगी, उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट फिफ्थ वाले पे आते हैं। फिफ्थ वाले का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y। देखिए, इसको हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसको याद करने का तरीका ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिस होता है, तो अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ भी ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा। अगर यहाँ पे ऊपर माइनस है तो इसको याद रख सकते हैं हम लोग कि फॉर्मूले में ऊपर माइनस होगा। बाकी सारा एज इट इज आपको याद रखना पड़ेगा। फिर थर्ड वन पे आते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस y इन ब्रैकेट 1/x माइनस y। इसको याद रखिएगा। इसको आप कैसे याद रखेंगे, जैसे पहला वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिस होता है, बस उसमें पाई वाले टर्म को ऐड कर लीजिएगा और tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई, x ग्रेटर देन 0 होता है इसमें याद रखिएगा, और उसमें x लेस देन 1 होता है, ये याद रखिएगा। दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से डिफरेंट है। नेक्स्ट 6 वाले पे देखते हैं। 6 के फर्स्ट में है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन के फॉर्म में फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x कॉस में फॉर्मूला है, और थर्ड वाला है tan के फॉर्म में फॉर्मूला है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हम लोगों की कितने फॉर्मूलेज हो गए, 1 2 एंड 3 4 5 6। हम लोगों ने 6 के 6 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, और 6 के 6 फॉर्मूले एग्जाम के बिहाफ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है एग्जाम के पर्पज़ के हिसाब से। फिर नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2.1 पे प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब x बिलोंग्स टू -1 to 1/2। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वन सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखिए, इसका सोल्यूशन निकालना है, बहुत ही आसान है इसका सोल्यूशन। कुछ नहीं करना है आप लोग को, केवल जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उसी के बिहाफ पे सॉल्व कर देना है। देखिए, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब।
आपको कुछ नहीं, स्टार्टिंग में लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा मान लीजिए, जैसे कि स्टार्टिंग में ही हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके थे, x करके भी यहाँ पे मानते हैं, x करके साइन थीटा मान लीजिए, देन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, थीटा हो जाएगा। अब पुट कर दीजिए, ये रहा आपका राइट हैंड साइड उतारा आप लोगों ने, x की जगह पुट कर दीजिए साइन थीटा। अब x की जगह जब साइन थीटा हो गया तो ये याद रखें, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ 3 थीटा। साइन 3 थीटा साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। अब याद रखिएगा कि पेपर में ऐसा मत करिएगा कि इसको इससे काट दीजिएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा कि साइन इनवर्स लिखा हुआ साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा, तो आपने कर दिया साइन से साइन काट दिया, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं करिएगा, तुरंत मार्क्स कट जाएंगे आपके। साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा, और थीटा को स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने लेट मान रखा था साइन इनवर्स एक्स, उसी का आ जाएगा। तो ये रहा आपका राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन था, सेम एज इट इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज वैसा ही है। देखें 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है, इसको भी लेट करके पढ़ लीजिए, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा, तो cos इनवर्स दिस। अब x की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, x की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया cos थीटा, तो cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो गया। तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, रिमेंबर दैट cos 3 थीटा, साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा को भी एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके भी फॉर्मूले की जरूरत बार बार पड़ती है आपको। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos इनवर्स से cos, फिर ये आ गया 3 थीटा एंड देन 3 cos इनवर्स x। 3 cos इनवर्स x हमको प्रूव करना था, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 3/4 24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। देखिए tan का फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, इस फॉर्मूले को इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा एग्जाम के बिहाफ पे। अब ये फॉर्मूला जो है वो लगेगा इसमें, देखिए कैसे लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन रहा, tan इनवर्स इसको x मान लीजिए, 2/11 को हम लोग मान लिए, 2/11 को x मान लिया और 7/24 को y मान लिया। बस जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसी पे अपने फॉर्मूले पे पुट कर दिया हम लोगों ने, x प्लस वाई माइनस 1 माइनस एक्स इंटू वाई, बस पुट कर दिया, सॉल्व एलसीएम लेने के बाद, देन ये रहा मेरा आंसर 125/250 1/2, देन राइट हैंड साइड। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन जो है हम 1 बाय 1 करवाते चले जाएंगे आप लोग को। बस आपको करना क्या है कि आप डेली का डेली नोट करते जाइए, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा होता चला जाएगा। अगर आप इसको डेली सॉल्व करते चले जाएंगे तो ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट की सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।